हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 10th और 12th वालों का जो बोर्ड एग्ज़ाम होना है 24 फरवरी से, अब उसके लिए बहुत ही कम समय बचा है क्योंकि अब आपकी फरवरी स्टार्ट हो गई है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि जनवरी आपकी जा चुकी है, आपने 8 महीने 10 महीने से कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो अब आपको लग रहा होगा हाँ जनवरी भी चली गई है, अब क्या करें, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो तो लगभग समाप्त हो चुका है। क्योंकि जनवरी भी होगा, आपका प्री बोर्ड भी हो गया, प्रैक्टिकल्स बहुत लोगों का बचा है, जो बोर्ड इंटर वाले हैं उनका प्रैक्टिकल्स बचा है। तो प्रैक्टिकल्स आपके होने वाले हैं 9 तारीख से, तो वो भी हो जाएंगे। तो अब आपके पास क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना है, तो ये सब आपको बताएंगे और किस प्रकार से पढ़ना है। आपको कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि इससे पहले आपने ये सोचा कि हाँ अब पढ़ लेंगे अब पढ़ लेंगे, लेकिन अब आपका पूरा सिलेबस स्कूल में समाप्त हो चुका होगा। आपका फेयरवेल भी आने वाला होगा, 15 तारीख से हो सकता है आपका स्कूल बंद हो जाए, आपकी छुट्टी हो जाएगी, आपको घर पे ही पढ़ना होगा। तो अब आप पे बर्डन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो आपको अब तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो उसको समझ में आएगा क्या पढ़ना है। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी प्री बोर्ड में भी समझ में नहीं आया कि हाँ क्या करना है, क्योंकि जो कॉपियाँ चेक की गई, ऐसा प्री बोर्ड में पेपर आता है फिर भी बच्चों को इतना डाउट है, इतनी चीज़ें समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या क्या करेंगे एग्ज़ाम में। तो अब भी आपको समय है, आप अब भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास 20 दिन का समय है। आज कितनी है, आज 1 फरवरी है, क्योंकि जब आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है आप 2 को देखें 3 को देखें, तो अब भी आपके चलो 20 दिन मान सकते हैं। क्योंकि अगर आप 1-2-3 दिन निकाल दें तो आपका 24 एग्ज़ाम है, तो 24 एग्ज़ाम है तो 20 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। 20 दिन में आप अपनी तैयारी को अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। और किस पेपर को कितना ध्यान देना है, कौन सी तैयारी अच्छे से करनी है, सब आपको बताएंगे और किस प्रकार से पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट यही था कि अब कैसे तैयारी करें। तो अब आपको बस कुछ नहीं करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको सिलेबस में पता है कि ये सिलेबस में है, उसी को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वही पढ़ना है, बस इम्पोर्टेंट टॉपिक ही पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है भाई। इम्पोर्टेंट टॉपिक के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, जो एग्ज़ाम में आते हैं बस उन्हीं को पढ़ना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही पढ़ना है अब आपको, ठीक। और स्कीम के अकॉर्डिंग जो टाइम टेबल आपका उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। और एक टारगेट भी आपको बना लेना है कि हाँ हम इस चैप्टर को इतनी देर पढ़ेंगे। टारगेट बना के रखना है आपको कि कौन सा सिलेबस हमारा, जो आपका सिलेबस है, कौन सा टॉपिक या कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, वो सब आपको पता है। क्योंकि हम आपको सिर्फ बता सकते हैं कैसे आपको तैयारी करनी है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। जो आपका टाइम टेबल है, टाइम टेबल के हिसाब से करेंगे तो आपको पता होगा। क्योंकि ऐसा होता है जैसे आपने कोई एक सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से तैयार कर रखा है, उसी को फिर से पढ़ना है। उसमें अगर आपके पास गैप है, जैसे यहाँ पे देखो 24 के बाद गणित में अच्छा खासा गैप है, ठीक है। इंटर वालों के पास 24 के बाद बायो मैथ वालों के लिए, बायो वालों के लिए तो बहुत ही सिंपल है भाई। बायो वालों का क्या है, बायो वालों के पास बहुत टाइम है, तो आपको चाहिए कि फिजिक्स की तैयारी अच्छे से कर लें। अगर आपने यहाँ पे गलती की तो 1 दिन में या 2 दिन में आप फिजिक्स को कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना सिलेबस इसमें होता है, उसमें आपको बहुत सारी दिक्कत होगी। तो आपको प्रीवियस ईयर भी लगाने हैं, मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर जो आपके हैं, मॉडल पेपर आपके हैं, चाहे तो मॉडल पेपर लगाने या प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो पेपर है उनको भी लगाना है, प्रीवियस ईयर पेपर। तो आपको वहाँ से टाइम का भी पता चल जाएगा कि हमें किस पेपर में कितना टाइम लग रहा है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। और पेपर को अब आपने प्री बोर्ड भी सॉल्व कर रखा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। जैसे ये आपका है, जैसे हिंदी है, तो हिंदी में भाई क्या है, हिंदी आप अगर 20 से भी स्टार्ट करेंगे, पेज पता आपका मिल जाएगा, छुट्टी हो जाएगी। तो 20 से अगर आपने स्टार्ट किया, हिंदी जो है, हिंदी को आपने अगर 20 से स्टार्ट किया तो 2 से 3 दिन में पूरी हिंदी आपकी रट जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है गणित। गणित को आप अभी से रोज़, गणित को छोड़ना नहीं, गणित को आपको रोज़ पढ़ना है, चाहे पेपर के समय आपको थोड़ा टाइम देना पड़े, क्योंकि दूसरा ही पेपर है आपके पास। हिंदी के बाद क्या है, गणित। पूरा दिन तो आप हिंदी को रटेंगे नहीं, शाम को जब परेशान हो गए याद करते करते,
पढ़ते पढ़ते तो मैथ तो लगाना, मैथ से क्या है थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स होगा, उसमें ज़्यादा वो तो है नहीं। और याद करने का तरीका क्या है, इसको बोल के पढ़ो भाई। हिंदी, बायो, समाज विज्ञान जो याद करने वाले सब्जेक्ट हैं उसको बोल बोल के पढ़ो तो याद होगा। उससे क्या होगा कि आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, इधर उधर नहीं जाएगा। अगर ऐसे कॉपी लेके आप बैठे रहेंगे तो दिमाग में थॉट्स आएंगे, बातें आएंगी, कुछ सोचोगे, दिमाग तुम्हारा इधर उधर जाएगा। तो अगर बोल के पढ़ेंगे तो दिमाग जो है इधर उधर जाएगा नहीं, चीज़ें भी याद होंगी आपको। मतलब बोल के ऐसा नहीं कि हाँ चिल्ला के बहुत तेज आप चिल्ला के पढ़ें, मतलब थोड़ा सा आप बोल के पढ़ो तो उससे क्या होगा आपका दिमाग ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएगा। तो हिंदी जो है, हिंदी को अभी थोड़ा टाइम कम देते रहो, समय सबको देना है। जो आपका सब, जैसे मैथ आपका है, मैथ और विज्ञान जो है आपका कमज़ोर है या अंग्रेजी कमज़ोर है, तो इन पे टाइम दो ना भाई, इनको टाइम दो। क्योंकि देखो चित्रकला कुछ है नहीं, समाज विज्ञान में आपको बस क्या करना है, समाज विज्ञान में आपको सिर्फ हेडिंग सही से पढ़ते रहना है, उनके क्वेश्चन को समझना है, उनके सन याद करना है, ठीक है। और बहुकल्पी पढ़ते हैं, इनको बस लिखना आना चाहिए आपको, राइटिंग इसमें अच्छी होनी चाहिए। चित्रकला में 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं, आलेखन और स्मृति का आप रिवीजन कर लेंगे, बनाना सीख लेंगे तो ये हो जाएगा आपका। गृह विज्ञान जो लड़कियों का होता है, इसमें बिल्कुल विज्ञान वाले प्रश्न आते हैं, वो तो लड़कियां आराम से कर लेती हैं। तो बचा आपका ये आपका जो है यही आपका मेन है, यहीं से आपका रिजल्ट डिसाइड होता है कि आपकी परसेंटेज कितनी होगी। क्योंकि गणित, विज्ञान, अंग्रेजी ये आप अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो यहाँ से आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो जाती है। क्योंकि हिंदी में भाई अच्छे नंबर आते हैं, बस आपको लिखना आना चाहिए। इसमें क्या है, पूरा इसका जो है एक एक सब्जेक्ट का हम आपको बताएं कौन सा सब्जेक्ट किस प्रकार से तैयार करना है, क्या क्या तैयार करना है। अभी जो मैं ये बता रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा पढ़ना है। जैसे गणित को है, गणित को रोज़ आपको 2 से 3 घंटे देना है इस समय। अभी जो तैयारी कर रहे हो अभी सब रिवीजन हो जाएगा आपका, फिर बाद में 24 से 1 मार्च का टाइम बचेगा तो इसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो हो जाएगा। विज्ञान को भी पढ़ते रहना है, विज्ञान में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री आता है, बायो आता है। उसके बाद अंग्रेजी है 5-6, 2 दिन का गैप इसमें है, अंग्रेजी को पढ़ते रहना है इसके क्वेश्चन। बाकी तो सारे आपके नीचे के जो हैं ये तो हल्के पेपर हैं, इनको तो आप तैयारी कर लोगे। तो ये मेन जो है आपका क्या है, ये है इम्पोर्टेंट टॉपिक ही पढ़ना है, बस आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, टारगेट बना। जैसे हिंदी है, हिंदी आपको पता है कि 3 जीवनी हमें याद करनी है, तो 3 जीवनी, एक जीवनी को आज याद कर लिया, मॉर्निंग में, दोपहर में दूसरी जीवनी, शाम को तीसरी जीवनी। या अगर आपने टारगेट बना रखा है कि सुबह मॉर्निंग में 1 घंटा में हिंदी पढ़ना है तो रोज़ 1 घंटे हिंदी पढ़ते रहो, क्या दिक्कत है उससे। गणित को हमें शाम को रोज़ 2 घंटे लगाना है तो 2 घंटे लगाओ। 1 घंटे विज्ञान पढ़ना है तो रात में 1 घंटे विज्ञान पढ़ो, सवाल लगाने हैं। अंग्रेजी सुबह पढ़ना है, अंग्रेजी 1 घंटे याद करना है, अंग्रेजी याद करो। तो जैसे 1 घंटा आपने ये याद किया, 1 घंटा अंग्रेजी याद किया, 1 घंटा समाज विज्ञान याद किया, 3 घंटे सुबह हो गए और 3 घंटे शाम को, 6 ही तो घंटे हुए। बाकी आपका चित्रकला दोपहर में टाइम मिल रहा है तो भाई 6 से 7 घंटे, 8 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 3-4 घंटे शाम को, 3-4 घंटे मतलब सुबह। तो इतना करो, याद करने वाला जो भी है वो मॉर्निंग में करते रहोगे तो अच्छा रहेगा। और यही सेम आपका, ठीक है, यही आपको बताएं कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है, बीच में क्या क्या पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ना है, जो पेपर आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको पढ़ना है। जो पिछले 2 से 3 साल, जैसे 22-23 का ले लो, 24 का ले लो, उन पे प्रश्न देखो कैसे आए थे। मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर या प्री बोर्ड पेपर, प्री बोर्ड में बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं उसी प्रकार के, उससे आप और टारगेट बना के रखो कि हाँ हमें इतना तैयार करना है। एकदम जैसे फिजिक्स का है, यही सेम इसमें भी सामान्य हिंदी और हिंदी। सामान्य हिंदी इंटर वालों के लिए होता है, साइंस साइड वालों के लिए, हिंदी होता है आर्ट साइड वालों के लिए। तो सामान्य हिंदी को क्या करना है, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं सामान्य हिंदी, और हिंदी में तो नंबर इतने अच्छे आते हैं भाई, बरसते हैं नंबर। हिंदी हो गया आपका, समाज विज्ञान, चित्रकला, गृह विज्ञान, बहुत ही अच्छे। आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और इन पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है। इनमें मेहनत करते हैं उतनी अगर इसमें कर लिए ना तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं। तो ऐसा नहीं कि परसेंटेज आपका यही बनाता है। जैसे ये हिंदी हो गया, चित्रकला, समाज विज्ञान, गृह विज्ञान वाले जो गृह विज्ञान, यहीं से बस इनको ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें बहुत कम मार्क्स ना आ जाएं, तो इनको भी जैसे ये वाले तैयार करते हो उसी प्रकार से इन पे मेहनत करो ना, तो ये भी तो नंबर अच्छे ला के देंगे। कोई ज़रूरी थोड़ा ना कि गणित मैथ का पेपर जो कठिन है आपका आ जाए, आपको सब आता है फिर आपने टाइम की वजह से या प्रैक्टिस की वजह से आपका छूट जाए। सेम आपका ये है सामान्य हिंदी और हिंदी आर्ट साइड वालों के लिए। हिंदी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं इसमें भाई, बहुत ही
अच्छे सेलेक्टेड चीज़ें आती हैं, 3 जीवनी पढ़ लो। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं तो करना है आपको, पूरा आपका इसको बताएंगे किस प्रकार से कितना क्या क्या पढ़ना है। फिर आपका जो 24 के बाद आपका आता है 3 को बायो या मैथ, और 3 को 28 को एक बीच में गृह विज्ञान है लड़कियों का, 24 का आपका हिंदी का हो जाएगा। फिर जो आर्ट साइड वाले हैं उनका 28 को होगा गृह विज्ञान। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा पेपर होता है, 3-4 दिन में ये तैयार भी हो जाएगा। लेकिन जो साइंस वाले ग्रुप हैं, विज्ञान ग्रुप वाले हैं, बायो मैथ, इतना समय है। मैथ वालों को चलो मैथ और फिजिक्स दोनों तैयार करनी पड़ेगी, लेकिन बायो में तो कुछ है भी नहीं भाई। बायो में आपको बस याद करना है, बायो में चित्र का मतलब प्रैक्टिस करनी है, और बायो को याद ही करना है, रोज़ पढ़ते रहना है। और रात में क्या करना है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल, फिजिक्स केमिस्ट्री, इन दोनों को बीच में ही आपको तैयार करना पड़ेगा। यही आपका मेन सब्जेक्ट है यहाँ से। इसको अगर आपने छोड़ा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी ये, ठीक है। बाकी आपका इसमें क्या है, हिंदी 20 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे भाई, 21, 22, 23, 3 दिन में हिंदी पूरी रट जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा इसमें 3 दिन में। 3 दिन बहुत होते हैं, बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि हाँ आप इसमें समझना क्या है, सवाल तो लगाना नहीं कि इसमें रटना है, जीवनी याद करनी है, पाठों के नाम पता करने हैं, निबंध लिखना है, सिंपल सा है। पूरा इसका तरीका बताएंगे आपको कैसे नंबर लाने हैं। फिर आपका आ जाता है बायो, बायो में भी आपका सिंपल सा है, बायो और मैथ। मैथ वालों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो है दिक्कत होगी, इतना टाइम है इनफ है इनके लिए। लेकिन मैथ के साथ साथ आपको फिजिक्स पे भी ध्यान देना है, क्योंकि 3 के बाद क्या आता है, 4, 5, 2 दिन का गैप है। फिजिक्स में कितने दिन का गैप है, 2 दिन का। और 7 और 8 केमिस्ट्री में कितने दिन का गैप है, 1 दिन का। वही आपका जैसे इसमें 3 पेपर, वैसे इसमें क्या है, 2 पेपर, ये बिल्कुल मेन है। उसके बाद आपका आ जाता है इंग्लिश, 9, 10, 11, 3 दिन आराम से भाई। इंग्लिश में 3 दिन बहुत हुए। लास्ट पेपर होगा आपके पास, पूरी ताकत झोंक देना है इसमें, बिल्कुल अच्छे मार्क्स आएंगे इसमें। तो आपके पास सबसे पहले क्या करना है, हिंदी थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, मॉर्निंग में रोज़ पढ़ते रहो थोड़ा, नहीं तो 20 से पढ़ेंगे तो पूरा तैयार हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको ये सब्जेक्ट ज़रूर अभी से तैयार कर लेना है, एक बार इनको प्रैक्टिस करते रहे। रोज़ आपको बायो वाला जो बच्चा होगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री, इसको रोज़ शाम को फिजिक्स को बायो वाला बच्चा तो कम से कम 2-3 घंटे पढ़े भाई। 10 न्यूमेरिकल कम से कम, कितने न्यूमेरिकल, 10 न्यूमेरिकल रोज़ लगाने ही हैं इस समय, तब जाके आपका तैयार हो पाएगा। पर डे पढ़ना है, जैसे इसमें मैंने कहा मैथ पर डे पढ़ना है, फिजिक्स को आपको पर डे पढ़ना ही पढ़ना है। और कम से कम 2 से 3 डेरिवेशन पढ़ते रहना दो रोज़, ठीक है। 2-3 डेरिवेशन लॉन्ग वाले, क्योंकि लॉन्ग प्रश्न जो इसमें जितना ज़्यादा आप तैयार करेंगे तो उतना ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि लॉन्ग जो हैं आपके इसमें बहुत फ़ायदेमंद है, 20 नंबर के आते हैं। उसी तो शॉर्ट बनेंगे, आपको फार्मूले सब आपको पता होंगे इसमें। न्यूमेरिकल जब आप लगाएंगे भाई, न्यूमेरिकल लगाएंगे तभी तो फार्मूले याद होंगे। रट्टा मारते रहेंगे तो रटने से खाली न्यूमेरिकल, जब न्यूमेरिकल लगाते रहेंगे तो वो फ्लो में आ जाएंगे, सब याद हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। अभी भी टाइम है, अभी भी इनको फिजिक्स को छोड़ना नहीं। मैथ वाला जो बच्चा है, मैथ और फिजिक्स को पर डे पढ़ना है शाम को। जो बायो वाला है तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपको पढ़ना है। बाकी आपका क्या बचा, बाकी आपका बचा हिंदी, बायो वाला जो होगा बायो, और इंग्लिश। तो आपको मॉर्निंग में भाई इंग्लिश को पढ़ना है, बायो याद करना है, हिंदी याद करना है, 3 घंटे हो गए। और 3 घंटे शाम को ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक। जो मैथ वाला होगा तो मैथ फिजिक्स इनको पढ़ना है, और केमिस्ट्री के भी सवाल इसमें भी थोड़ा याद करने वाला होता है प्रयोगशाला, तो इसको मॉर्निंग में कर लेगा। वो तो आप पे डिपेंड है कौन सा सब्जेक्ट को आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो। जैसे आपने इसको टाइम दिया, 2 घंटे दिया पर डे, 2 घंटे का टाइम दिया, तो आपको पता है ना कि फिजिक्स हमें कम आती है, तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसको 3 घंटे कर सकते हैं, 1.5 घंटे कर सकते हैं। आपको पता है कि केमिस्ट्री हमारी वीक है, पढ़ा भी नहीं हमने, कमज़ोर है ये, तो इसको ज़्यादा टाइम देंगे। पता है हिंदी में आधे ज़्यादा चीज़ें हमें आती हैं, ठीक है। ऐसा पेपर कोई नहीं आता जिसमें आपको आता नहीं है। हिंदी में तो 40-50 नंबर का आपको आता है, बस उसको थोड़ा सा पढ़ना है। तो जब 20 से पढ़ेंगे ना तो आराम से 3 दिन में आपको ये रट जाएगी, पूरी याद हो जाएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं। बात लिख के प्रैक्टिस भी करते रहना है, राइटिंग बनाते रहना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है, तरीके से लिखना है, नंबर आराम से अच्छे आते हैं। कुछ भी नहीं होता है इसमें, हिंदी में अच्छी परसेंटेज आती है। हम लोग थे उस समय भी 2-2 3 दिन पेपर होते थे, तब भी हिंदी में
ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये मेन सब्जेक्ट थे हम लोग के पास, तो इसी को पढ़ना होता था, इसमें अच्छे मार्क्स लाने होते थे। तो हिंदी में तब भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, आराम से 2 दिन पढ़ के बस कुछ नहीं आपको याद हो जाता है। जब मैथ और बायो वाला बच्चा होता है वो हिंदी को बहुत जल्दी कवर कर लेता है, 2-3 दिन में रट जाएगी, तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। फिजिक्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, बस आपको उसमें चीज़ें पता होनी चाहिए, सही से रोज़ प्रैक्टिस करते रहना है। केमिस्ट्री और इंग्लिश सारे सब्जेक्ट सिंपल से हैं जो, और ये वाले जो हैं गृह विज्ञान आपका 28 को है, उसका 3 मार्च को चित्रकला है जो आर्ट साइड वाले हैं, तो 3 को इनका क्या है, बायो और मैथ है। एक कोई पेपर मॉर्निंग में भी होगा इनका, गृह विज्ञान या चित्रकला। 4 मार्च को है अर्थशास्त्र, ये लड़कों का होगा, जिनके पास अर्थशास्त्र होगा। 8 मार्च को है समाजशास्त्र, 8 को मतलब केमिस्ट्री के साथ। तो इसमें भी क्या है, इसमें तो सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, तो इसमें तो सिर्फ लिखने वाला है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई। आर्ट साइड वालों को क्या, उसमें तो आपको हेडिंग्स अच्छी से आनी चाहिए, उनकी डिफिनेशन जो है, परिभाषाएं, जो उनके लेखक राइटर होते हैं उनके नाम पता होने चाहिए, कुछ भी नहीं, राइटिंग अच्छी हो आपको, बस कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी और इस जो सब्जेक्ट हैं आपके हाई स्कूल वालों, खासकर हाई स्कूल वालों को, इनका जो वो भरना होता है, इसमें समाज विज्ञान में मैप भरना, ये बताएंगे। हिंदी में पूरा पेपर आपको बताएंगे किस प्रकार से करना है, इनका भी बताएंगे कैसे नंबर अच्छे लाने हैं। हमारी बहुत अच्छे मार्क्स है, डिक्टेंशन आई थी इसमें, फिजिक्स में भी आई थी, किस प्रकार से आई थी वो आपको सब बताएंगे। फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, उस समय तो 2-2 पेपर होते थे, 3-3 पेपर, तब भी आपको मतलब ऐसा नहीं होता, अब तो आपका एक पेपर होता है, तब भी हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी, तब मार्क्स अच्छे आए। तो उसी प्रकार से आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं होती। अभी अगर आप अभी से डर जाएं कि अरे हमारा ये तैयार नहीं है, कॉन्फिडेंस कम हो गया तो क्या फेल हो जाएंगे, ये है वो है, तो भाई नहीं हो पाएगा। क्या है, सिलेबस ही तो आपको तैयार करना है, 20 दिन है अभी आपके पास, नहीं पूरा शुरुआत से जो टॉपिक आपको लेना है, जैसे मॉडल को लिया तो आप टारगेट बना लो ना कि इसको शाम तक हमें 2 चैप्टर तैयार करने हैं। मैथ का टारगेट बनाओ, ये वाला चैप्टर हमें आज पढ़ना है, 2 घंटे लग जाएँ या 2.5 घंटे लग जाएँ, 3 घंटे लग जाएँ। फिजिक्स में वो बनाओ ना, टारगेट बनाओ ना कि इसमें कितने चैप्टर हैं, 28 चैप्टर हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालो, फार्मूलेज अलग लिख लो, पहले से न्यूमेरिकल अलग लगाओ, बस पढ़ते जाओ। या एक चैप्टर को ले लो, एक चैप्टर को फिनिश करो, ठीक है। कितना टाइम है, 6 को है आपका, तो 6 को है, इसका मतलब 1 महीना है आपके पास, 2 है आज, तो 1 महीना 28-27 चैप्टर तो हैं, उसमें बहुत से चैप्टर तो ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं। एक चैप्टर भी रोज पढ़ेंगे ना, बस हिंदी मैथ ये निपटाने के बाद बीच में डिस्टर्ब भी होगा थोड़ा, वो तभी आपका एक कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होगा, एक एक चैप्टर करते जाएंगे और लास्ट में जाके बिल्कुल आराम से पूरा फिनिश कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। ये है नहीं कि अभी कम कम पढ़ें, बाद में जाके पूरा रिवीजन के चक्कर में रहेंगे तो पूरा सिलेबस नहीं हो पाएगा। 25 से 28 चैप्टर हैं, तो इसको तैयार करने में बहुत दिक्कत होगी, तो इसको अभी से पढ़ो। जो आर्ट साइड वालों का बता दिया, इसमें जिस प्रकार से आपको करना है इसी के अकॉर्डिंग करो। आपको सबसे अच्छे आपको ही पता होगा ना कौन सा सब्जेक्ट हमें अच्छे से आता है। इंग्लिश आपको आती है तो इंग्लिश को कम पढ़ो भाई, 45 मिनट पढ़ो, 40 मिनट पढ़ो। हिंदी आपको आती 40 मिनट पढ़ो, जो बायो आता है रोज़ 40 मिनट। सुबह आपका 2 घंटा हो गया, 2 घंटे में ये नहीं पड़ेगा, 2 बचे, 1.5 घंटे, 2 घंटे। या फिजिक्स आपको ज़्यादा पढ़ना, 2 घंटे, 1 घंटे, क्या दिक्कत है। और यही हाई स्कूल वालों का हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, मैंने बताया 3 इसके ये वाले, आराम से आपको इसी प्रकार से करना।